Hello, students. Our first topic is modern techniques of inventory management. We are studying cost accounting, in which first chapter is modern techniques of inventory management. मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, लाइक व्हाट इज़ इन्वेंट्री एंड अदर थिंग्स। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पहले भी बीकॉम फाइनल क्लास में पढ़ा है, तो आई होप कि आपको इसके बेसिक्स क्लियर होंगे। नेवरदलेस, लेट्स हैव अ ब्रीफ रिकैप। कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट क्या होती है? हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बनाने में जितना भी टोटल खर्चा आता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। ओके, कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने बताया आपको कि कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं: फर्स्ट मटेरियल, सेकेंड इज लेबर एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस। तो टोटल कॉस्ट जो हमारी होती है उसमें इन तीनों एलिमेंट्स का रोल होता है। इन तीनों एलिमेंट से मिलकर टोटल कॉस्ट बनती है। बट इन तीनों एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो शेयर होता है वो होता है मटेरियल का। यानी कि अगर टोटल कॉस्ट हमारी 100 है तो 50% या उससे अबव सिर्फ मटेरियल ही होगा। तो अगर हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो दैट मीन्स हमने इसकी तीनों एलिमेंट्स को ही कंट्रोल करना है और सबसे ज़्यादा मटेरियल को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि मटेरियल का जो पोर्शन है टोटल कॉस्ट में वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट हमने कैसे करना है और उसका मैनेजमेंट करने की कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। फर्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहली चीज़, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मटेरियल का एक स्मूथ लेवल मेंटेन रखना। स्मूथ लेवल का मतलब नाइदर द लेवल शुड बी वेरी लो, ना तो लेवल बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, नॉट द लेवल शुड बी वेरी हाई, ना ही लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो मटेरियल है ना तो वो बहुत ज़्यादा हो, अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा तो मतलब जो पैसा है, जो कैपिटल है उसमें ब्लॉक हो जाएगी। और अगर वो बहुत ही लो लेवल पे होगा तो उससे प्रोडक्शन बंद होने जैसी कंडीशंस अराइज हो जाएंगी। तो लो लेवल कैन ऑकर स्टॉक आउट सिचुएशन। अगर लो लेवल है मटेरियल का तो उससे प्रोडक्शन बंद होने जैसी कंडीशन अराइज हो जाएंगी, या स्टॉक आउट सिचुएशन जिसे हम बोलते हैं। एंड हाई लेवल कैन कॉज, अगर मेटल का हाई लेवल है तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट मेन चीज़ तो ये है कि कैपिटल की ब्लॉकेज हो जाएगी, हमारा पैसा उसमें फंस जाएगा। सेकंड है उसके चोरी के या उसके आउटडेटेड होने के चांस जो हैं वो बने रहते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोलिंग हम दो तरह से कर सकते हैं: क्वांटिटी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वांटिटी नीदर इट शुड बी वेरी हाई नोर इट शुड बी वेरी लो। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि ना तो उसमें उसमें पैसा बहुत ज़्यादा हमने ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा? एक तो हमें हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा ये कि उस पैसे पर हमें इंटरेस्ट का भी लॉस होगा, तीसरा ये कि उसके चांसेस हो जाते हैं फिर आउटडेटेड होने के बहुत ज़्यादा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं उसका हमारा एम क्या है? मीनिंग तो आप इसका समझ चुके हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टू मेंटेन अ स्मूथ लेवल, स्मूथ लेवल बनाए रखना। लेकिन इसका इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि राइट काइंड ऑफ मटेरियल इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम पर कस्टमर को प्रोवाइड करना, कि ताकि आपको
पता चले कि हमें किस तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी में है और किस टाइम पर है, ताकि प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, प्रोडक्शन स्मूथली रन हो, कोई भी उसमें डिस्टरबेंस ना हो, ना ही एक्सेस ब्लॉकेज हो कैपिटल की, और ना ही स्टॉक आउट जैसी परिस्थितियां अराइज हों। अब बात करते हैं हम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स की। अभी हमने पढ़ा इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है। अब है इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिनकी हेल्प से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। हियर आर सम टेक्निक्स। फर्स्ट इज ABC एनालिसिस, सेकंड इज VED, थर्ड इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फोर्थ इज इन्वेंट्री सिस्टम, fifth is zero inventory system, and sixth is JIT analysis. We will discuss all these techniques one by one. First of all, we will have a look on ABC analysis technique. What is ABC analysis technique? ABC stands for always better control, or sometime somewhere it is mentioned as always best control technique. In these techniques, material is categorized into three groups or grades: A, B and C. मटेरियल को हम तीन ग्रुप या तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप A, B और C। अब ग्रुप A में हम उस वाले मटेरियल को लेते हैं जिसमें हमने इसकी क्वांटिटी तो कम है लेकिन वो सबसे ज़्यादा महंगा है। क्वांटिटी में वो स्मॉल है लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है तो इन्वेस्टमेंट उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है, वो है ग्रुप ए का मटेरियल। फिर ग्रुप बी में हम वो वाला मटेरियल डाल देंगे जिसकी क्वांटिटी ग्रुप ए के मटेरियल से ज़्यादा है लेकिन वो महंगा ग्रुप ए मटेरियल से कम है। यानी कि ग्रुप बी में हम वो मटेरियल डालेंगे जिसकी क्वांटिटी ग्रुप ए से ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट जो है ग्रुप ए के मटेरियल से कम होगा। दैट मीन्स मॉडरेट क्वांटिटी होगी और मॉडरेट ही इन्वेस्टमेंट होगा। ग्रुप सी में हम वो वाले मटेरियल को लेते हैं जो क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा होता है लेकिन क्योंकि सबसे सस्ता होता है तो इन्वेस्टमेंट उसमें सबसे कम होता है। अब हमने मटेरियल को कैटेगराइज कर दिया ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में। अब बात ये है कि हमने इसको कैटेगराइज किया क्यों? क्योंकि हम कैटेगरी के हिसाब से ही, ग्रुप के हिसाब से ही इन पे कंट्रोलिंग करेंगे। लाइक ग्रुप ए का मटेरियल क्वांटिटी में स्मॉल है लेकिन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है, तो ग्रुप ए में सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है। ग्रुप ए मटेरियल रिक्वायर्स मोर कंट्रोलिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसमें अगर कोई लॉस हुआ तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होगा हमारी टोटल कॉस्ट में। ग्रुप बी के लिए भी हमें कंट्रोलिंग तो करनी है लेकिन उतना कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है जितना कंट्रोल ग्रुप ए के मटेरियल के लिए चाहिए, क्योंकि ग्रुप बी में जो मटेरियल है उसमें इन्वेस्टमेंट ग्रुप ए के मुकाबले कम है। ग्रुप सी में आपको नॉर्मल सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ग्रुप ए में जो मटेरियल है उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। हम इस तरह से मटेरियल को कैटेगराइज करके ग्रुप्स में डिवाइड करके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उन पे कंट्रोलिंग करके हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो ABC टेक्निक है इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कंट्रोलिंग टेक्निक। जैसे मैंने बताया कि हम पहले इसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि किस ग्रुप का मटेरियल है और उस पर किस तरह की कंट्रोलिंग टेक्निक की रिक्वायरमेंट है। रिडक्शन इन स्टोरेज कॉस्ट। देखो स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है, आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो कुछ टर्म हैं जो आप बार बार पढ़ेंगे स्टोरेज को। जैसे स्टोरेज कॉस्ट को हम हैंडलिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये होती क्या है कि जब हम मटेरियल परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद जब उसको हम स्टोर करते हैं अपने गोडाउंस में तो या स्टोर्स में, तो उसको स्टोर करने की जो कॉस्ट आई है उसे हम स्टोरेज कॉस्ट बोलते हैं।
लाइक हमने उसको स्टोर में रखा या गोडाउन में रखा है तो उसका रेंट हो गया, वहाँ पे लाइटिंग हो गई। हमने एक गार्ड रखा है वहाँ पे तो गार्ड की सैलरी हो गई। हमने पैसा लगाया है उसमें, इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल लगाई है, उसका इंटरेस्ट हो गया। हमने उसका इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस हो गया। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं कलेक्टिवली स्टोरेज कॉस्ट में आते हैं। तो इसके थ्रू हम स्टोरेज कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट कि जैसे मैंने बताया आपको कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, सॉरी मटेरियल को। तो हम उसमें देख सकते हैं कि जिसमें ग्रुप ए है उसमें हाई इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम उसमें इस तरह के हम मटेरियल को हम कम परचेज कर सकते हैं। लेस इंस्पेक्शन कॉस्ट, लेस इंस्पेक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमें इसमें जो इसकी देखरेख करनी है, जो सुपरविज़न करना है, उसमें कॉस्ट कम आती है क्योंकि ऑलरेडी हम इस टेक्निक के हिसाब से चल रहे हैं कि हमें पता है ग्रुप ए में हमने ज़्यादा कंट्रोलिंग की है, वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है, ग्रुप बी में उसके अकॉर्डिंग एंड ग्रुप सी में उसके अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। बट ए बी सी में कुछ लिमिट, ए बी सी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं इसमें। तो सबसे बड़ी जो इसमें कमी है वो ये है कि कंसीडर्स ओनली वैल्यू ऑफ मटेरियल नॉट देयर यूटिलिटी। जैसे इस वाली टेक्निक में हमने क्या देखा कि ग्रुप ए में उस वाले मटेरियल को लिया है जो सबसे ज़्यादा महंगा है या जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। मतलब ग्रुप ए में हमने मटेरियल की वैल्यू को देखा, ज़्यादा वैल्यू वाला मटेरियल है तो उसको ग्रुप ए में डाल दिया, चाहे उसकी यूटिलिटी इतनी हो या ना हो। तो ये मटेरियल की वैल्यू को कंसिडर करता है, उसकी यूटिलिटी की नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़फुल हो, लेकिन वो महंगी है इसीलिए हमने उसको ग्रुप ए में कंसिडर कर दिया। तो ये इसकी मेन लिमिटेशन है। और सब उसके अलावा ये सिर्फ तभी सक्सेसफुल होगी जब इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा। अगर इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो ये फेल हो जाएगी। सेकेंड टेक्निक जो हमारी है दैट इज़ VED एनालिसिस। VED का मतलब क्या है? V स्टैंड्स फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड D फॉर डिज़ायरेबल। ये मेनली यूज टू मेंटेन कंट्रोल ओवर स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये टेक्निक है स्पेशली स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स पर कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें भी जैसे हमने ABC के अंदर मटेरियल को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया था, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। इसमें हम टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, VED, बट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट नॉट वैल्यू। जैसे ABC में तो हमने उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया था, इसमें हमने उनकी वैल्यू के हिसाब से नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी यूज़फुलनेस के हिसाब से कैटेगराइज किया है। और ये किसके लिए यूज़ की जाती है? स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स के लिए। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी वाइटल, वाइटल इंक्लूड्स सच स्पेयर पार्ट्स। वाइटल में कौन से स्पेयर पार्ट्स आते हैं? विच इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि जो प्रोडक्शन स्मूथ होगा अगर ये वाले स्पेयर पार्ट्स जो हैं होंगे, अगर ये नहीं होंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। कैन कॉज स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी वजह से, जिनके ना होने से प्रोडक्शन बंद हो सकता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड। अब क्योंकि हमने देखा है कि ये वाले टूल्स या स्पेयर पार्ट्स सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो अगर ये वाले स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन बंद हो सकता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है इन पर। स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वायर्ड टूल क्या है? वहाँ पर निडल, सुई। कितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर नीडल नहीं है तो वहाँ पर काम रुक जाएगा। अब नीडल की हमने वैल्यू नहीं देखी इसमें कि उसका अमाउंट कितना है, हमने उसकी यूज़फुलनेस देखी है। वही है कि ABC में वैल्यू के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हैं, इसमें हम वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं, उसकी यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंग। सेकेंड इज एसेंशियल। एसेंशियल के अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स आते हैं?
एसेंशियल के अंदर भी वही स्पेयर पार्ट्स आते हैं जो स्मूथ प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये इनकी वजह से प्रोडक्शन रुकता नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इन पर मॉडरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड है। इन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट कंट्रोल रिक्वायर उन्हीं स्पेयर पार्ट्स के लिए है जिनके ना होने से प्रोडक्शन रुक जाता है। इनके ना होने से प्रोडक्शन रुकेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, इनके होने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ज़रूर होती है, तो इसीलिए इन पर मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, लाइक मशीन ऑयल। मशीन ऑयल हम मशीन में डालते हैं तो उससे क्या होता है, मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मशीन ऑयल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, मशीनें तो काम करेंगी, लेकिन वो एक हद तक काम करेंगी। कुछ टाइम बाद अगर जब उन्हें ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी और ऑयल नहीं होगा तो वो बंद भी हो सकती हैं। इसीलिए मशीन ऑयल जो है वो एसेंशियल के अंदर आता है। थर्ड इज डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल के अंदर हम कौन से स्पेयर पार्ट्स लेते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करते, जिनके ना होने से प्रोडक्शन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक एसेंशियल, ये भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और ये छोटे मोटे लॉसेस को भी कम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका मशीन कवर। मशीन कवर अगर आप मशीन पे यूज़ नहीं करोगे तो प्रोडक्शन भी नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप मशीन कवर से मशीन को कवर करते हैं तो डेफिनेटली ये मशीन को कई तरह के नुकसान से बचा सकता है। तो ये आपका है डिज़ायरेबल। तो VED जो है सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रिक्वायर्ड है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम आता है जहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस यूनिट्स हैं। मीन्स जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर मशीनों की हेल्प से होता है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया भी है, ये यूनिट्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़फुलनेस। तो अब हम एक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ABC एंड VED। आई होप आपको दोनों के मीनिंग क्लियर हो गए होंगे, ABC एंड VED। ABC सिर्फ गुड्स के प्राइस को कंसीडर करती है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन VED उनकी यूज़फुलनेस को कंसीडर करती है। VED के अंदर हम उनकी यूज़फुलनेस के बेस पर उनको कैटेगराइज करते हैं। EBC में जो लो वैल्यू प्रोडक्ट है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, उसको सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये वैल्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंस दी जाती है इसमें। लेकिन VED में जो सबसे कम यूज़फुल है उसको ही लीस्ट इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि उसकी वैल्यू के बेस पर। ABC के अंदर हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और VED में मोर यूज़फुल प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ABC VED से सुपीरियर नहीं है और VED ABC से सुपीरियर है। तो आज की वीडियो में अभी हमने 2 टेक्निक पढ़ी हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ABC एंड VED, और उनके बीच में डिफरेंस क्या है इस बारे में पढ़ा है। बाकी की जो टेक्निक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।